हेलो कैटालिशियन, हाउ आर यू। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे क्या, कॉन्सेंट्रेशन सेल। अगले हमने कॉन्सेंट्रेशन और गैस के बारे में तो कॉन्सेंट्रेशन और उसका प्रेशर वो इसका डिस्कशन की थी। अब किसकी डिस्कशन बाकी है, एक्टिविटी की। टाइटल लगा दीजिए एक्टिविटी। मैंने आपको एक होमवर्क में दिया था, क्या था होमवर्क आपका, आपको उसकी नॉन इक्वेशन लिखनी थी। एम प्लस सोल्ट ब्रिज एम प्लस और एम, ये इलेक्ट्रोलिटिक चेंज, एक्टिविटी का इलेक्ट्रोलिटिक चेंज, इसका इक्वेशन हमने लिख लिया था A1 A2। लेकिन आपको होमवर्क में क्या दिया था, ये रेड पेन से लिखता हूँ, इलेक्ट्रोड चेंज का A1 A2 लिखना था आपको। तो कैसे लिखेंगे भाई, कुछ नहीं करना। एनोड की रिएक्शन आपको मालूम है, कैथोड की रिएक्शन मालूम है, लिख लो। एनोड की रिएक्शन क्या आएगी, एम में से एम प्लस आयन बनता है, एम में से क्या बनेगा, एम प्लस ऑफ आयन, एन नंबर ऑफ चेंज इलेक्ट्रॉन लिख दूं, यहाँ कितना चार्ज लिख लूँ, एन, तो क्या आएगा एन प्लस, यहाँ एम, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस। दूसरा कैथोड पे क्या होगा, एम, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके क्या बना देगा, मेटल बना देगा। किसकी एक्टिविटी हमें अलग दी हुई है, मेटल की, तो यहाँ A1 आएगा, यहाँ A2 आएगा। लिख लो, ये जो सब कॉमन है वो तो कैंसल आउट हो गए, ये भी कैंसल आउट, कैंसल, ये भी कैंसल, बाकी क्या बचा, एम, एम में से एम ही बनेगा। लेकिन यहाँ दोनों की एक्टिविटी अलग अलग है, तो दोनों की एक्टिविटी अलग अलग आ गई। अब बात आती है नॉन इक्वेशन की, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लीनियर एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वही हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि A2 डिवाइडेड बाय A1 आ गया। देखो भैया, और ये ई सेल की वैल्यू आपको मालूम है, ई नॉट सेल की क्या होती है, 0। क्या बचा, माइनस RT अपॉन NF लीनियर A2 बाय A1। एक और, एग्जाम में कभी कभी यहाँ नेगेटिव साइन नहीं देते, वो क्या करते हैं, ये दोनों को मैं चेंज कर दूँ, ये A2 बाई A1 है, इसको मैं A1 बाई A2 कर दूँ, तो क्या हो गया, नेगेटिव साइन आएगी, आगे आ जाएगी, और नेगेटिव नेगेटिव हो गया हमारा पॉजिटिव। NF क्रॉस लीनियर A1 अपॉन A2, ये रहा आपका फॉर्मूला। ये किसका था, जब आपको दिया हुआ हो कि दोनों का इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी अलग अलग है, दोनों इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी अलग अलग हो, तब ऐसे फॉर्मूला लिखे जाएंगे। आई बात, ये सिंपल थी, लेकिन अब नेट का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिट सेल से अभी तक कभी कभी ही कॉम्पोजिट सेल से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अब आ सकते हैं, इसीलिए हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिट सेल। तो एक और होमवर्क लिख लीजिए आप, होमवर्क में लिख लीजिए, द कैलकुलेट द EMF ऑफ फॉलोइंग सेल रिएक्शन, एम प्लस सोल्ट ब्रिज एम प्लस एम। आपको इसकी एक्टिविटी A1 दी हुई है, इसकी एक्टिविटी A2 दी हुई है, इसकी एक्टिविटी का A1 इज इक्वल टू 0.1 मोलर, A2 इज इक्वल टू 0.01 मोलर। तो आपको इसका ई सेल फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क। अब तो ये सिंपल है, अब तो ये सिंपल है, ये आपको आसानी से आ जाएगा। अब समझो, पहले पहले क्या करना है, एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखनी है, बाद में आपको प्रोडक्ट अपॉन
प्रोडक्ट मिल जाएगी, कुछ रिएक्टेंट मिलेगा, फाइनल इक्वेशन लिखिए। नॉइस इक्वेशन का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है। जो भी आंसर आए वो अपनी नोट्स बुक्स में लिख लेना। आगे बढ़ते हैं हम। यदि ये एक होमवर्क में याद, चलो यहाँ मैं करवाता हूँ। Ag आपको ऐसा इलेक्ट्रोड मिले, AgCl, KCl, सोल्ट ब्रिज, KCl, AgCl और Ag, ऐसा सोल्ट ब्रिज, ऐसा सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो, लेकिन आपको पूछा गया हो कि इसकी एक्टिविटी A1, इसकी एक्टिविटी A2 है, तो भाई इसका आपको सेल रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो पहले देखो भाई, कुछ नहीं करना, एनोड की रिएक्शन लिखो, कैथोड की रिएक्शन लिखो। देखो तो भाई यहाँ क्या हो रहा है, एनोड में Ag में से Ag प्लस हो रहा है, या तो इसको Aj भी लिखो, Ag है, दूसरा Cl माइनस आयन है। आपको मालूम है ऑलवेज एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। AgCl इलेक्ट्रॉन घुमा देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने घुमा दिया और क्या हो गया? उसका ऑक्सीडेशन हो गया। Ag का क्या हो गया भाई? ऑक्सीडेशन। यहाँ 0 स्टेट में था, यहाँ +1 में आ गया। ये हो गई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। और यहाँ देखो तो एक्टिविटी हमें दी हुई है ना, किसकी दी एक्टिविटी अलग अलग होगी? Cl माइनस आयन की एक्टिविटी यहाँ देखो सॉल्यूशन में है, तो आयन की एक्टिविटी A1 अलग हो गई, तो इसको मैंने A1 बोल दिया। यहाँ क्या होगा? यहाँ भाई रिडक्शन रिएक्शन होगी, तो क्या होगी रिडक्शन रिएक्शन? AgCl वो एक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके Ag बना देगी, दूसरा Cl माइनस आयन बना देगी। यही है, दोनों में यही है। सिर्फ चेंज आपको तो एक्टिविटी किसकी देखनी है? आयन की। और कौन सा आयन भाई? Cl आयन। तो यहाँ इसकी एक्टिविटी A2 आ गई। तो देखो ये जो कॉमन है, Ag कैंसल आउट, AgCl कैंसल आउट, इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, बाकी क्या बचा? बाकी तो भाई Cl माइनस आयन बचा, इसकी एक्टिविटी क्या है? A1। यहाँ Cl माइनस आयन बचा, उसकी एक्टिविटी A2। अब आप जानते हैं कि नॉइस इक्वेशन कैसे लिखेंगे। E0Cl माइनस RT अपॉन NF लीनियर, A2/A1 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखोगे तो क्या आएगा? A2/A1। ये आ गया आपका नॉइस इक्वेशन। तो यहाँ से E सेल इज इक्वल टू क्या आएगा? E सेल यानी कि इसका 0.0 वोल्ट माइनस RT अपॉन NF लीनियर A2/A1 आ गया। ये रहा आपका नॉइस इक्वेशन। इसे ही आपको लिखने का है। हम आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल दे दूं आपको। PtCl2 NaCl सोल्ट ब्रिज NaCl Cl2 और Pt आपको यहाँ दिया हुआ है। इसकी एक्टिविटी A1, इसकी एक्टिविटी A2 दी हुई है। या तो आपको ऐसे इसको M1 बोल दिया, इसको M2 बोल दिया, तो इसका सेल रिएक्शन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई? एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन। एनोड की रिएक्शन में क्या होगा? एक ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ देखो आयन कौन से है?
एक तो Cl माइनस आयन, दोनों जगह Cl माइनस, या तो क्या लिख सकते हैं Cl2 गैस इलेक्ट्रोड हमें दिया हुआ है। और जब गैस क्लोरीन की बात आए तो एक बात तो आपको फिक्स पता ही है, कौन सी है, कि एनोड पे तो ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगा। तो यहां मैं लिखूं Cl माइनस क्या बना देगा 1/2 Cl2 गैस बना देगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे भी Cl2 गैस है, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है, 1/2 Cl2 गैस है, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके Cl माइनस आयन बना देगा। अब आपको एक्टिविटी यहां दी हुई है ना, समझना कब कहां लिखना है। यहां आयन है तो आयन की एक्टिविटी का चेंज दिया हुआ है, तो हम यहाँ आयन के नीचे लिखेंगे कि इसकी एक्टिविटी A1 है और इसकी एक्टिविटी A2 है। यदि आपको ऐसा दिया मिले कि ये जो गैस है उसकी एक्टिविटी आपको अलग A1 दी हुई हो, यहाँ A2 दी हुई हो, तो यहाँ आएगा A1, क्योंकि आपको गैस की एक्टिविटी का चेंज लिखना है तो यहाँ एक्टिविटी का चेंज, यहाँ एक्टिविटी का चेंज आएगा। इसीलिए बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो पहले क्वेश्चन में कि किसकी एक्टिविटी का चेंज दिया हुआ है, आयन की दिया हुआ है या गैस की दिया हुआ है। यहाँ आयन की चेंज दिया हुआ है तो हमने आयन का चेंज लिख लिया। यहाँ M1 दिया हुआ है तो A1 की जगह M1, यहाँ क्या आएगा M2 आएगा। फाइनल रिएक्शन में ये दोनों कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट। यहाँ Cl माइनस M1 डिवाइडेशन में प्रोडक्ट में क्या आएगा Cl माइनस M2। तो चलो नॉट्स इक्वेशन क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लीनियर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी M2/A1 आ गया। या तो आप जानते हैं ई नॉट सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल का ऑलवेज 0 होगा, बाकी बचा वैसे का वैसा लिख लो, लीनियर M2/M1 ई सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF लीनियर। ये दोनों को मैं चेंज कर दूं M1 अपॉन M2, ये दोनों को चेंज करने से क्या होगा भाई, नेगेटिव साइन आगे आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये रहा आपका फाइनल इक्वेशन। ये सिंपल बात थी, ये आपको आता था। चलो हम आगे बढ़ते हैं, कॉम्पोजिट सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है कॉम्पोजिट सेल? क्या लिखना है आपको, कॉम्पोजिट सेल। कॉम्पोजिट या तो कॉम्बिनेशन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन सेल। तो यहाँ लिखिए, हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। क्या कहा था मैंने कि ये पूरे सेल, ये दो पूरे सेल ले लो, उसको जोड़ दो, उनसे जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन सेल बोलते हैं। तो लिखिए यहाँ, इट इज ए क्लास ऑफ concentration cell in which it is a class of concentration cell in which complete the cell in such way that standard EMF will become 0 and EMF is completely depends on concentration
और एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड। समझना क्या कह रहा हूं। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल की ऐसी क्लास है जिसमें ऐसे कॉम्बिनेशन किया जाता है, दो सेल का ऐसे कॉम्बिनेशन किया जाता है कि जिसका स्टैंडर्ड ईएमएफ यानी E0 सेल क्या है, E0 सेल उसका 0 आता है और उसका ईएमएफ यानी कि ई सेल किस पे डिपेंडेंट होगा। अब ई सेल सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन या तो एक्टिविटी पे डिपेंडेंट होगा, किसकी, सॉल्यूशन की या तो इलेक्ट्रोड की उसकी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट होगा। ये लिख लो आप। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको भी आप हटा दूं। हम बात करते हैं चलो Pt हो गया, H2 है, HCl है, दूसरा क्या है HCl, H2, अरे सॉरी यहाँ क्या आएगा HCl आ गया, फिर आएगा हमारा AgCl और Ag। ये हमारा एक सेल हो गया। क्या है ये, एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। ये एक सेल हो गया। इज कंबाइंड विथ दूसरे सेल से मैं इसको कनेक्ट करूं, AgCl, HCl, H2, Pt। ये सेल नंबर 1, इसको सेल नंबर 1 बोल दे, इसको सेल नंबर 2 बोल दे। यदि ये दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, ध्यान से देखना, ये दोनों को कंबाइन करे तो क्या मिलेगा, Pt, ये वैसा का वैसा, H2, बाद में क्या आएगा HCl, AgCl, Ag, यहाँ क्या आ गया, फिर से Ag मेटल, देखो मैंने कंबाइन कर दिया, यहाँ आ गया AgCl, फिर आएगा KCl या तो HCl, क्या आएगा यहाँ HCl, H2 गैस एंड लास्ट में Pt, प्लेटिनियम एज ए मेटल। देखो भैया ये हो गया आपका कंपोजिट सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या किया मैंने, ये एक कंप्लीट सेल है, ये भी एक कंप्लीट सेल है, ये दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो ये सेल आ गया। कंबाइन किया इसलिए मैंने यहाँ ऐसा लिखा, लेकिन एग्जाम में ऐसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान से देखना। कभी कभी एग्जाम वाले ये 2 Ag दिख रहे हैं ना आपको, उनमें से सिर्फ एक ही Ag लिखते हैं, वो भी सही रिप्रेजेंटेशन है, वो भी गलत नहीं है, वो सब ऐसा का ऐसा। ये AgCl हो गया, यहाँ Ag दोनों में से एक ही मेटल लिखी, ये AgCl, फिर आ गया HCl, फिर आ गया H2 गैस, फिर आ गया प्लेटिनियम। ये बात थी। अब समझो इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपको इसकी एक्टिविटी अलग अलग है, HCl की और ये A2, ये दोनों की आपको एक्टिविटी अलग अलग दी हुई है, तब आपको इसका सेल रिएक्शन कैसा लिखना होगा। यहाँ A1 है और इसकी एक्टिविटी A2 दी हुई है। ऐसा जब सेल रिप्रेजेंटेशन आपको मिले कंपोजिट सेल का, तब आपको नॉन सीक्वेशन पूछे तो कैसे आएगा, ध्यान से देखना। बहुत ही इजी है, टफ नहीं है, बड़ा देख के छोड़ मत देना, ये सिर्फ बड़ा ही है, डिफिकल्ट जरा भी नहीं है, वेरी इजी है। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आता हो, हमने जो डेनियल सेल ने वो सारे सेल पढ़े, वो सबको एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखनी आते हो, ये आप चुटकी में सोल्व कर दोगे, चुटकी में सोल्व कर दोगे। इसमें कोई, ये सिर्फ बड़ा है, ये सिर्फ बड़ा है, डिफिकल्ट नहीं है, टेंशन मत लो, हम आसानी से इसको
सोल्व करेंगे। चलो ये दोनों को भी रहने दो। पहले हमने सेल नंबर 1 उसकी रिएक्शन लिखते हैं, फिर सेल 2 की रिएक्शन लिखते हैं, ये दोनों में से आएगी नेट रिएक्शन लिखते हैं। पहला काम आपको क्या करना है, जब कॉम्पोजिट सेल मिले, ये कॉम्पोजिट सेल मिले, यहाँ लिख देता हूँ कॉम्पोजिट सेल PT H2 HCl AgCl Ag AgCl HCl H2 NPT। चलो भाई यहाँ एनोड की रिएक्शन लिखाओ मुझे। एनोड की रिएक्शन क्या होगी, एनोड में क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। हम यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चेंज ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ 1/2 लिख दिया। इतना कॉमन सेंस तो अब, इतना लॉजिक तो अब आपको पता होगा। चलो एनोड में क्या हुआ, देखो यहाँ H2 गैस में से आयन हो गई है ना, HCl यानी आयन है, H+ और Cl- आयन। यहाँ पे भी क्या है, AgCl और Ag+ और Cl- आयन है। तो यहाँ मैंने एनोड में क्या, कौन सी रिएक्शन हुई, H2 गैस में से H+ आयन बना दिया। दूसरी कैथोड की रिएक्शन बात करें, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होती है। कैसे होगी, AgCl है वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके Ag बना देगा, ये बना दिया। देखो Ag+ में से ये यहाँ Ag+ होगा, यहाँ 0 हो गया, देखो हो गया रिडक्शन। दूसरा क्या आएगा, Cl- आयन। उस आई बात समझ में, सिर्फ आपको यही चाहिए। अब देखो यहाँ मैं केटायन की बात करूँ, यहाँ H+ का, किसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, H+ की। तो यहाँ H+, दूसरा क्या है Cl- आयन, तो इसको मैं A1 से रिप्रेजेंट कर दूँ, इसके आयन का एक्टिविटी अलग अलग है, ये भी आयन है, ये भी यहाँ है, तो उसकी एक्टिविटी को भी A1। तो भाई मिक्स हो गया, कुछ मिक्स नहीं होगा, समझो। ये कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, अरे ये सॉरी कैंसल आउट नहीं होगा अभी, आपको सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो गए। जैसा दिख रहा है वैसा लिख लो, 1/2 H2 प्लस AgCl, प्रोडक्ट में H+ Ag एंड Cl-। अब देखो तो इसकी एक्टिविटी A1 है, इसकी एक्टिविटी भी क्या है, A1 है, लेकिन ध्यान से देखना, ये केटायन की एक्टिविटी हो गई, ये एनायन की एक्टिविटी हो गई। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ आए, A+1 यानी कि केटायन की एक्टिविटी नंबर 1, ये A-1, ये एनायन की एक्टिविटी हो गई। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना। यहाँ से मैंने सिर्फ सेल रिएक्शन लिख, ऊपर वाला देखो ही मत, उसको अभी देखने की जरूरत नहीं। यहाँ ध्यान करो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपको मालूम होना चाहिए HCl सॉल्यूशन है यानी कि 2 आयन होंगे, H+ और दूसरा क्या होगा Cl- आयन। पहला एनोड में क्या, कौन सी रिएक्शन, H2 में से क्या बना दिया, H+ बना दिया। यहाँ मुझे एक ही H+ आयन चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ 1/2 लिखना होगा, लिख दिया, एनोड की रिएक्शन कंप्लीट। दूसरी बात कैथोड की, कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में आपको पता है ऑलवेज रिडक्शन होगा। चलो यहाँ क्या है, AgCl है, AgCl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया, क्या बना दिया, Ag सॉलिड बना दिया। यहाँ Cl- आयन आ गया, उसकी एक्टिविटी A1 है, क्योंकि यहाँ A1 एक्टिविटी, H+ की एक्टिविटी A1 लिख दिया, लेकिन ये दोनों की एक्टिविटी आ गई है A1। तो मैं यहाँ सेपरेशन करने के लिए लिख देता हूँ H+ की एक्टिविटी A+1, माइनस की एक्टिविटी A1-। ये बात हुई सेल रिएक्शन फर्स्ट की, फॉर सेल नंबर 1। ये सेल नंबर 1 है हमारा, ये सेल नंबर हमारा 2 है। तो चलो इसकी सेल रिएक्शन लिखते हैं, फॉर सेल 2। इसकी सेल रिएक्शन लिखाओ भाई। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे, अरे भाई एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन होगा, आपको मालूम है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया, AgCl और इलेक्ट्रॉन घुमा दिया, Ag 0 था, क्या बना दिया, AgCl बना दिया और इलेक्ट्रॉन एक घुमा दिया।
अब बात आती है किसकी, तो कि भाई HCl की। यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो ये H प्लस है, यहाँ से मैं एक ही आयन लिखता हूँ, H प्लस है, Cl माइनस आयन, अरे सॉरी इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 H2 गैस बना दिया। अरे रे देखो भाई यहाँ इसकी एक्टिविटी A2 है, क्योंकि ये भी आयन में कटा होगा, H प्लस और Cl माइनस आयन में दोनों आयोनाइज फॉर्म होंगे, ये भी H2 हो गया। अब जैसा दिख रहा है वैसा लिख लो, यहाँ Ag लिख लिया, बाद में क्या आया, Cl माइनस आयन लिखो, H प्लस आयन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसल आउट, यहाँ क्या बचा, AgCl प्लस 1/2 H2 गैस। लेकिन यहाँ Cl माइनस का क्या है, A2 है, ये भी A2 है, तो क्या बोलेंगे, A माइनस 2, A माइनस A प्लस 2, A प्लस 2 और A माइनस 2, ये हो गया, ये दोनों की एक्टिविटी मिल गई। ये भी आपको सेल नेट रिएक्शन मिल गई, किसकी, 2 की, ये नेट रिएक्शन मिल गई आपको किसकी, 1 की। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, ये दोनों को कंबाइन कर दो, क्योंकि जो देखो अभी तक हमने कंबाइन नहीं किया, इसलिए मैंने दोनों की अलग अलग लिखी है। ये सेल रिएक्शन 1 हो गई, ये सेल 2 हो गया। अब मैं ये कॉम्पोजिट सेल बना रहा हूँ, ये दोनों को जोड़ के क्या बना दिया, कॉम्पोजिट सेल। अब जब दोनों को जोड़ के हम कॉम्पोजिट सेल बनाएंगे तो उसकी नेट रिएक्शन को भी जोड़ना होगा। चलो जोड़ते हैं, ऊपर की रिएक्शन में हटा देता हूँ, हमें ज़रूरत किसकी है, नेट रिएक्शन की। दोनों की नेट रिएक्शन जोड़ के हम बना देंगे कॉम्पोजिट सेल। अरे इसको तो हटा दिया, कोई बात नहीं, इतना ही सा। यहाँ क्या आएगा, इसकी नेट रिएक्शन में H प्लस, यहाँ आएगा AgCl प्लस क्या आएगा 1/2 H2 गैस, इतना आएगा। क्या दोस्तों, अब बोलते भी नहीं कि सर रहने दो, वो हमें चाहिए। चलो ये दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं, तो पहली रिएक्शन में जितना दिख रहा है, नाउ 1 + 2 कर दो, नेट रिएक्शन 1 नेट रिएक्शन 2 दोनों का समेशन। यहाँ क्या दिख रहा है 1/2 H2 प्लस AgCl और दूसरा H प्लस और Cl माइनस आयन और Ag सॉलिड। यहाँ इसकी एक्टिविटी H प्लस की A+1 A-1। यहाँ दूसरी सेल रिएक्शन क्या है भाई, दूसरी सेल रिएक्शन Ag दिया हुआ है, दूसरा क्या है Cl माइनस आयन H प्लस आयन, वहाँ क्या होगा H2 गैस, दूसरा AgCl। अरे ये तो हो गई हमारी फाइनल नेट रिएक्शन। क्या हो गई, नेट रिएक्शन। अब देखो इसका एक्टिविटी A-2 है, A+2 है। अब जो आपको जहाँ एक्टिविटी का चेंज हो वो आपका चेंज हो गया, लेकिन उसके बिना तो सभी कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो उसे हटा दीजिए। ये H2 यहाँ से गया, ये यहाँ गया, Ag गया, ये Ag गया, AgCl गया। अब क्या बचा, सिर्फ हमें आयन मिले, क्या कौन से वाले H प्लस कि जिसकी एक्टिविटी A+2 है, दूसरा Cl माइनस आयन जिसकी एक्टिविटी A-2 है। यहाँ क्या आ गया H प्लस और Cl माइनस आयन A+1 A-1, ये आ गया आपका नेट सेल रिएक्शन। अब इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, अरे भाई नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, दूसरा क्या करेंगे। नर्स भाई हमारे लिए काम छोड़ के गए, पूरा तो करना होगा। किसकी एक्टिविटी, ये A1 ये A2 है, याद रखना।
अब यहाँ मैं नॉन्स इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। समझना नॉन्स इक्वेशन क्या कहता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लीनियर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना है। तो प्रोडक्ट में दो आयन है तो दोनों की रिएक्टिविटी लिखनी होगी। तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस वन ए माइनस वन, ऐसा ही लिखेंगे। डिवाइडेशन में रिएक्टेंट ए प्लस टू ए माइनस टू, ऐसा आ गया। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, ए प्लस इंटू क्या है, ए माइनस है, तो प्लस और माइनस को मैं दोनों को साथ में लिख लूँ तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस और ए माइनस दोनों का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, तो लिखो भाई ई सेल इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, तो जीरो हो गया। तो यहाँ क्या बचा, माइनस आर टी अपॉन एन एफ लीनियर ए प्लस और माइनस वन, वन है ना ऊपर, ये दोनों वन वन है तो यहाँ वन लिखो, वन रेस टू टू, क्योंकि उसकी पावर क्या हो गई, टू हो गई। डिवाइडेशन में ए प्लस और माइनस टू आ गया, उसकी पावर टू। अब देखो तो भाई ये दोनों की पावर तो सेम है, तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एन एफ लीनियर ए प्लस और माइनस वन ए प्लस और माइनस टू, ये दो होल स्क्वायर आ गया। अब जानते हैं आप कि यदि लॉग या लीनियर के अंदर की जो टर्म है उस पे यदि कोई पावर है तो वो पावर आगे चली आएगी। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस टू आर टी अपॉन एन एफ लीनियर ए प्लस और माइनस वन, डिवाइडेशन में ए प्लस और माइनस टू हो गया। ये हो गया आपका सेल रिएक्शन। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको ऑप्शन A1 डिवाइडेड बाई A2 से नहीं, क्या मिलेगा, A2 डिवाइडेड बाई A1 से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। यहां मैं एक चेंज करता हूं, ये A1 अपॉन A2 है ना, ये दोनों को उल्टा दूं, ध्यान से समझना, ये दोनों को मैं उल्टा दूं। यदि ये दोनों को उल्टा दिए तो आगे क्या आएगा, नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन आए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये मैथ्स वाले बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। आर टू आर टी अपॉन एन एफ लीनियर, ये दोनों को उल्टा दिए, ए प्लस और माइनस टू हो गया, ये प्लस और माइनस वन हो गया। ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। अब आपको मालूम है यदि चेंज हो, ये सब की वैल्यू पुट की हुई हो तो 0.0591 आएगा, वो सब आपको मालूम है, ये हमारी ज़रूरत थी। ये आगे का तो अब आपको कन्वर्जन पता है, आपको आंख बंद करोगे फिर भी पता चल जाएगा इसका कन्वर्जन क्या आएगा। यहाँ हमें देखना है यहाँ क्या आएगा, याद रखना यहाँ A2 बाई A1 आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ किसकी भाई एक्टिविटी है, HCl की एक्टिविटी अलग अलग दी हुई है ना, तब हमें ये सेल नॉन्स इक्वेशन मिला है। लेकिन चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको एक इलेक्ट्रोड, अब मैं डायरेक्ट कंपोजिट सेल लिख रहा हूँ, वहाँ से ही हम एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, डायरेक्ट कंपोजिट सेल। दूसरा एग्जांपल,
CdSO4, PbSO4, PbSO4, CdSO4, NCD। अब आपको दिया हुआ है कि इसकी एक्टिविटी A1 हो गई, इसकी एक्टिविटी A2 हो गई। क्या हो गई भाई? A2 हो गई। अब समझना, ध्यान से समझना मेरी बात। इसकी एक्टिविटी का चेंज आपको दिया हुआ है, यानी कि क्या हो गया? ये Pb+2 होगा और SO4 -2 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ये Pb+2 होगा, दूसरा SO4 -2, यानी कि आयन में डिवाइडेड होंगे। ये भी आयन में Pb+2, दूसरा SO4 -2, आयन में दोनों डिवाइडेड होंगे। ये हो गई हमारा पहला सेल, ये हो गया हमारा दूसरा सेल। चलो दोनों की सेल रिएक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? सेल रिएक्शन। तो देखो एनोड पे सेल रिएक्शन क्या आएगी? अरे एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो ये CD और SO4 -2 है, क्या बना देगा? CdSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन घुमा देगा। आई बात समझ में? CD में से क्या बना दिया? CdSO4 बना दिया। ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, ये +2 हो गई। यहाँ से इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन घुमा के ऑक्सीडेशन कर दिया। ये एनोड की रिएक्शन हो गई। दूसरी कैथोड की रिएक्शन। कैथोड पे क्या होगा भाई? अरे देखो कैथोड पे तो रिडक्शन Pb+2 में से Pb हो रहा है। अरे दिख रहा है आपको? Pb+2 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके क्या बना दिया? Pb बना दिया। नॉन्स इक्वेशन में के लिए ये उड़ा दिया हमने, कैंसल आउट। अब देखो एक्टिविटी A1 किसकी अलग अलग है? एक Pb+2 की, दूसरी SO4 -2 की। तो इसकी एक्टिविटी A1, इसकी भी एक्टिविटी A1 हो गई। जितना दिख रहा है लिख लो। यहाँ क्या दिख रहा है? CD, दूसरा SO4 -2, Pb+2। यहाँ क्या आ गया? CdSO4 आ गया, दूसरा Pb आ गया। अब यहाँ एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी A1 है, लेकिन एनायन है तो 1 लिखेंगे, ये केटायन है तो 1 लिखेंगे। ये बात हो गई पहले सेल रिएक्शन की। बात करते हैं दूसरे सेल रिएक्शन की। ये एनोड। यहाँ पे क्या होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, आपको मालूम है। ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ होगा? तो भाई यहाँ से PbSO क्या होगा? PbSO4। अरे ऐसे नहीं लिखेगा ना, क्या होगा यहाँ पे Pb मेटल है और दूसरा क्या है? SO4 -2 है। क्या बना देगा? PbSO4 बना देगा। दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा 2 इलेक्ट्रॉन घुमा देगा। यही बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है? CdSO4 है, वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके क्या बना देगा? CD+SO4 -2 बना देगा। यही बात है। यहाँ देखो भाई, ये और ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ Pb मेटल यूज़ की है, तो यहाँ भी क्या मेटल यूज़ करेंगे? Pb। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि Pb में से Pb+2 हो गए, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने घुमा दिए। अब देखो Pb+2 है, यहाँ पे Pb+2, इसकी एक्टिविटी A2 है, SO4 -2 की एक्टिविटी A2 है। अब हमें क्या लिखना है? नेट रिएक्शन। उसके लिए वो सारा दिख रहा है, वैसे का वैसा लिख लो। यहाँ Pb CdSO4 ऐसा आ गया। यहाँ Pb+2 है, दूसरा क्या है? CD है, फिर SO4 -2 है। अब देखो तो एक्टिविटी चेंज किसका आएगा? Pb का एक्टिविटी केटायन है, इसलिए मैं प्लस लिखूँ। ये एनायन है, इसलिए माइनस लिखूँ। ये आ गई सेल रिएक्शन नंबर 2, ये आ गई सेल रिएक्शन नंबर 1। कुछ नहीं करना, फिर से ये सेल रिएक्शन लिखना समझाता हूँ। क्या करें? देखो यहाँ पहले क्या दिया, यहाँ से ही स्टार्ट करनी है हमको। नंबर 1, यहाँ एनोड के नंबर 1 एनोड की बात करें। एनोड में CD में से CD+2 हुआ,
साथ में हमने SO4 माइनस लिखा है, CD में से CD+2 हो गया और SO4 माइनस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन घुमा के वो CD का ऑक्सीडेशन कर दिया, यही बात है। तो यहाँ लिखो CD में से CdSO4, चलो CD में से CdSO4, बात खत्म। दूसरी यहाँ देखो तो भाई 2 आयन होंगे, कौन से Pb+2 SO4 माइनस 2, Pb+2 क्या बना दिया, Pb बना दिया, Pb+2 ने क्या बना दिया, Pb बना दिया, ये बात हो गई। चलो यहाँ तो आपको मालूम होगा जो आयन की एक्टिविटी चेंज है वो इसका चेंज हमने यहाँ रख दिया, बाकी बचा सब कुछ वैसा का वैसा लिख दो। यहाँ क्या हो गया, Pb था, Pb ने क्या बना दिया, Pb+2, Pb ने +2 बना दिया, +2 की एक्टिविटी लिख ली। दूसरा क्या है, CdSO4 में से CD, चलो CdSO4 में से CD, जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ जाने का, यहाँ से यहाँ जाने का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अरे फिर से कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आने का है। देखो तो वैसा ही है, CD में से CdSO4, CD में से CdSO4, Pb+2 में से Pb, Pb+2 में से Pb, यहाँ Pb में से Pb+2, Pb में से Pb+2, CdSO4 में से CD, CdSO4 में से CD, यही बात है, यही बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ से कहाँ जाने का लिख लिए। अब तो सिंपल हो गया ना, अब तो सिंपल हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले आप लिख लो। मैं आज अकेला हूँ शूट करने में, चेक कर लेता हूँ आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। आप शांति से लिख लो, बाद में हम देखते हैं, बाद में हम देख लेंगे। चलो इसकी ज़रूरत नहीं, मैं हटा देता हूँ। इसकी एक्टिविटी A1 थी, इसकी एक्टिविटी A2 है। चलो ये सेल रिएक्शन कोरस्पोंडिंग टू फर्स्ट सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन कोरस्पोंडिंग टू सेकंड सेल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं नेट रिएक्शन की। नेट रिएक्शन इज इक्वल टू पहली नेट रिएक्शन प्लस दूसरी नेट रिएक्शन। यदि ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, यानी कि ये दोनों को सब्सट्रैक्ट एडिशन कर दिया जाए, तो हमें क्या मिल जाएगी, दोनों की नेट रिएक्शन मिल जाएगी। तो अब आप स्मार्ट है, लिख लो, पहले ये आएगी फिर ये आएगी, जो दोनों कॉमन है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। लिखता हूँ यहाँ CD क्या आएगा, SO4 माइनस 2 Pb+2, दूसरा क्या बना दिया इन्होंने, CdSO4 और Pb प्लस बना दिया। यहाँ क्या बचा, Pb प्लस CdSO4 क्या बना दिया, Pb+2 CdSO4 माइनस 2। अब एक्टिविटी भी साथ में लिख ही लेना वरना मिस्टेक हो जाएगी। इसकी एक्टिविटी A-1 1, A+1 1, इसकी एक्टिविटी A+2, इसकी एक्टिविटी A-2। चलो नेट रिएक्शन हो गई। अब इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ लिखो नेट रिएक्शन, जो सेम है उड़ा दीजिए इसे, Pb कैंसल आउट, ये CD कैंसल आउट, CdSO4 कैंसल आउट। बाकी बचा, लिख लो क्या बचा, SO4 माइनस 2 Pb+2, यहाँ भी क्या आएगा Pb+2 और SO4 माइनस 2। ये सब भी सेम है, अरे नहीं है, क्या चेंज है, एक्टिविटी का चेंज है। इसकी एक्टिविटी A-1 1, A+1 1, A+2 2, A-2। अब क्या करना है, नॉन्स इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको मालूम है इसका E0 0, E0 सेल 0 आएगा, -RT/NF लीनियर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि A+2 A-2 डिवाइडेशन में क्या आएगा A-1 M+1। आगे हमने लिखा था प्लस और माइनस दोनों को हमने कंबाइन कर दिया,
क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल टू माइनस, ई सेल इज इक्वल टू ये माइनस आर टी अपॉन एन एफ एज इट इज लीनियर। ये दोनों को कंबाइन कर दो, प्लस और माइनस 2k है उसका स्क्वायर हो गया, ये प्लस और माइनस 1k है उसका स्क्वायर हो गया। दोनों के स्क्वायर कॉमन है, दोनों की पावर कॉमन है, मैं पावर को कॉमन लिख लेता हूँ। लीनियर a प्लस और माइनस 2 डिवाइडेशन में a प्लस और माइनस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर आता है आगे, ये बात आपको मालूम है। इसको मैं हटा दूं, अब देखो ये पावर आगे आ गई, क्या सेल रिएक्शन हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 2RT अपॉन NF लीनियर, क्या बचेगा a प्लस और माइनस 2 डिवाइडेशन में a प्लस और माइनस 1 आ गया। अब देखो ये दोनों को मैं यदि चेंज कर दूं, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दूं तो आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, ई सेल इज इक्वल टू 2RT अपॉन NF लीनियर, ये दोनों को उल्टा दीजिए, ये प्लस और माइनस 1, ये प्लस और माइनस 2, यही बात है, ये आ गया। ये जब सेल रिएक्शन ऐसा दिया हुआ हो तब लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, वो एग्जाम वाले क्या पूछते हैं आपको, सिर्फ नॉन इक्वेशन पूछते हैं। यहाँ पे कभी कभी ही इसकी, जब ऐसा एक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा तब कभी कभी ही इसकी वैल्यू दे देते हैं, वरना तो सिर्फ ऐसा इक्वेशन ही पूछ लेते हैं, डायरेक्ट ऐसा इक्वेशन कि a1/a2 वो इसमें चेंज करते हैं, अलग अलग चेंज आता है। लेकिन फाइनल आंसर हमारा ये है और ये भी, ये दोनों फाइनल आंसर हमारे सही है। आई बात समझ में। अब देखो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में इतने तो अब तो रफ पेज भी एक देते हैं, नेट वाले देते हैं, दूसरा 2-3, लेकिन आप ये एग्जाम्पल सोल्व करोगे तो 3-4 रफ पेज चाहिए होगे आपके, क्योंकि ये बहुत बड़ा होगा। इसीलिए इसके लिए हमारे पास इसका दवा है। कौन सी दवाई, शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक। क्या करना है ध्यान से देखना, पहले मैं अगला एग्जाम्पल था, जो अगला एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल, वो कौन सा था, प्लेटिनियम था पीटी, यही लिखता हूं, यही पीटी H2 HCl AgCl Ag Ag OG, अरे Ag HCl H2 PT, यही था। चेंज कहाँ था भाई, A1 और ये A2 HCl में था, यहाँ कहाँ चेंज है, देखो तो भाई यहाँ है A1 और यहाँ चेंज आ गया A2, यहाँ चेंज है ना। इसका मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ, क्या आएगा, ECl इज इक्वल टू 2RT अपॉन NF लीनियर, A प्लस और माइनस 2 लिखना अपनी बुक में, यही होगा A प्लस और माइनस 1, यही होगा। यहाँ मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिखी, आगे वाला लिखा है। ये दोनों में चेंज क्या आया, 1-2 2-1 का चेंज आया, बाकी आगे वाला तो सेम है। ये इसका आंसर है, समझना पहले, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब आंसर कैसे निकालें, यहाँ जो चेंज एक्टिविटी का चेंज आपको दिख रहा है ना, वो देखो तो भाई, यहाँ मैं सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ, ये रहा हमारा सेंटर, सेंटर से ये दूर हो गया ना, क्योंकि यहाँ बीच में AgCl आ गई है, यानी कि ये सेंटर से दूर है, तो इसे मैं लिखता हूँ फार, सेंटर से फार हो गई है, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे है, दूर हो गई। यहाँ आपको लिखना हो यदि, अब इसको मैं ज़रूरत नहीं, हटा देता हूँ, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी।
ये जो देखो तो भाई ये सेंटर है, ये नज़दीक नज़दीक है, ये नियर है, ये भी नियर है। जब समझना ये जॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं हम? जॉइंट। ये भी जॉइंट हो गया। समझना शॉर्ट ट्रिक आराम से, और शॉर्ट ट्रिक कुछ डिफिकल्ट नहीं है लेकिन याद रखनी होगी। जब जॉइंट से एक्टिविटी का चेंज आए, ये हम कहाँ से शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं? एक्टिविटी के चेंज से। ये एक्टिविटी के चेंज जो है दोनों में दिए हुए हैं वो जॉइंट के नज़दीक है। क्या है? जॉइंट के नज़दीक। और ट्रिक क्या कहती है हमें? शॉर्ट ट्रिक हमें ये कहती है, क्या कहती है? कि जब नियर नियर आए, चेंज इन एक्टिविटी, एक्टिविटी का चेंज जब जॉइंट के आसपास आए तब हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? a प्लस और माइनस 1 अपॉन a प्लस और माइनस 2 आएगा। क्या आएगा? प्लस और माइनस 1 और प्लस और माइनस 2 आएगा। और दूसरी बात, जब ये दोनों दूर, एक्टिविटी का चेंज जॉइंट से दूर दिया हुआ है, देखो ये दूर हो गया क्योंकि बीच में AGCL आ गई, और जब दूर दूर हो, फार फार चेंज इन एक्टिविटी, तब क्या आएगा? a प्लस और माइनस 2 डिवाइडेशन a प्लस और माइनस 1 आएगा। आई बात समझ में? ये थी शॉर्ट ट्रिक, आपको लिखनी है। देखो ये नज़दीक नज़दीक, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2 आएगा। यह आएगा या 1/2, है ना? अगले एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल था, ये इसमें एक्टिविटी का चेंज आपको दूर दिया हुआ है तो 2/1 आया होगा। देख लेना अपनी बुक में, ये 2/1 ही होगा। लेकिन उसके लिए आपको याद रखना है उसके आगे इतना ही आएगा, नेगेटिव साइन नहीं है। ये पॉजिटिव वाला इक्वेशन ही लिखने का है आपको। आई बात समझ में? याद रखना ये पॉजिटिव वाला ही इक्वेशन लिखना है। और यदि यहाँ आपको यदि चेंज दिया मिले 0.0591 तो उसकी ये सब की वैल्यू रखी हुई है, यहाँ दूसरा कोई चेंज नहीं किया। ये जनरल इक्वेशन है, ये पॉजिटिव वाली टर्म ही आएगी। पॉजिटिव वाली टर्म में आपको ये A1 A2 चेंज करने हैं, वो कहाँ से डिसाइड करोगे? यहाँ से भाई, यदि हमारा एक्टिविटी का चेंज जॉइंट से नज़दीक है तो 1/2, यदि एक्टिविटी का चेंज जॉइंट से दूर है तो 2/1 आ गया। ये था हमारी शॉर्ट ट्रिक। आगे बढ़ते हैं। देखा ना, कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बस सिर्फ बड़ा बड़ा इक्वेशन आपको दिया मिलेगा। यहाँ कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ हम खेलते खेलते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखेंगे, खेलते खेलते, बिना किसी टेंशन लिए। अब समझो, एक एग्जांपल लेते हैं। PT H2, यही एग्जांपल लेता हूँ मैं। आपको होमवर्क में करना है HCl, AgCl, Ag, AgCl, HCl, PT, H2PT, H2 और PT। यहाँ एक्टिविटी का चेंज दिया हुआ A1 A2, आपको नॉन्स इक्वेशन लिखना है।
इसका आपको नॉट्स इक्वेशन अपनी बुक में लिखना है, जगह छोड़ देना अभी, या तो पहले लिख लो वीडियो पॉज करके फिर अगला लेक्चर देखो। अब बात आती है कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ एलजीपी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। समझना, इट इज ए क्लास ऑफ concentration cell in which both electrolytic solution are kept in contact with each other, ये जो LGP है उसमें क्या होता, अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या था, अभी तक था कॉन्सेंट्रेशन सेल विदाउट LGP, यानी कि उसमें सभी में सोल्ट ब्रिज होगा, लेकिन अब यहाँ सोल्ट ब्रिज नहीं होगा, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से मिक्सिंग हो सकते हैं। ये बात है LGP में, कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ LGP यानी कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। कैसे बनता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो क्या भाई आयन की यदि एक्टिविटी अलग अलग हो गई, ध्यान से देखना, मैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बना रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव आयन हो गए, यहाँ नेगेटिव आयन हो गए, यहाँ मैंने रख दिया H प्लस, HCl की बात करूँ, यहाँ Cl माइनस, यहाँ H प्लस रख दिया। अब आपको मालूम है ये हो गया एनोड, समझा रहा हूँ, ये आपको मान लीजिए ये एनोड है और ये क्या है कैथोड। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं, पता है ना, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ आते हैं, तो यहाँ लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, आपको नहीं लिखना अभी, ध्यान रखना, मैं लिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लिख दूँ लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए तब तो हो गई दिक्कत। क्या दिक्कत हुई, तो कि भाई चार्ज हमारा इम्बैलेंस हो गया। क्या हो गया, हमारा चार्ज इम्बैलेंस हो गया। अरे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ सिर्फ क्या है, यहाँ सिर्फ कैटायन है, यहाँ सिर्फ एनायन है। इस तरफ यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि ज़्यादा हो जाए तो चार्ज हमारा इम्बैलेंस हो गया। कॉन्सेंट्रेशन सेल था, हमने आगे डेंजर सेल पढ़ा, तब वहाँ क्या था, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ ही आ रहे थे, लेकिन जब चार्ज दोनों में एनोड और कैथोड में इनबैलेंस हो तो बीच में हमने सोल्ट ब्रिज रखा हुआ था। ये सोल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि दोनों एनोड और कैथोड पे इलेक्ट्रॉनिकली तो न्यूट्रल रहने ही चाहिए। तो यहीं पे भी ये दोनों असेंबली, ये दोनों साइड सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होने चाहिए, और इसको इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होने करने क्या चाहिए, समझना। यहाँ क्या ज़्यादा हो गया, कैटायन, यहाँ एनायन ज़्यादा हो गया। वहाँ सॉल्यूशन मिक्स नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ से Cl माइनस यहाँ जा सकता है, वो उसके ट्रांसपोर्ट नंबर पे डिपेंडेंट है। यहाँ हम ट्रांसपोर्ट नंबर की भी बात करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ सॉल्यूशन जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ Cl माइनस गया, तो हम लिख सकते हैं कि Cl माइनस आयन मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट गया। अरे हाँ भाई, राइट टू लेफ्ट गया। यदि ये एक प्रोबेबिलिटी है न्यूट्रलाइजेशन करने की, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ ज़्यादा कैटायन है, यहाँ एनायन ज़्यादा है, तो ये कैटायन ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये Cl माइनस आयन ही वहाँ जाएगा, ये H प्लस आयन भी यहाँ आ सकता है। तो H प्लस आयन ने मूवमेंट की कहाँ से कहाँ, H प्लस आयन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
ये लेफ्ट टू राइट आया, इलेक्ट्रॉन भी लेफ्ट टू राइट आया, लेकिन Cl माइनस लेफ्ट टू राइट चला गया, राइट टू लेफ्ट चला गया। ये बात थी किसमें, कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ एलजीपी। ये हो गया हमारा एलजीपी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। दोनों सॉल्यूशन को बीच से डिफरेंट करे, उसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और एक और बात, यदि ध्यान से देखना, यदि ये जो दोनों आयन की वेलोसिटी यहाँ से यहाँ आने की, यहाँ से यहाँ जाने की, यहाँ से यहाँ, ये वेलोसिटी दोनों आयन की सेम हो, जितनी स्पीड से H+ यहाँ आ रहा है उतनी ही स्पीड से यदि Cl माइनस वहीं जा रहा है, यानी कि दोनों की क्या हो गई, वेलोसिटी सेम हो गई। और जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो तो हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। याद रखना, जब आयन के ट्रांसफर होने की वेलोसिटी यदि सेम हो जाए तब हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। ये बात थी, मान लीजिए। अब एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए। और दोनों, ये जो दोनों सॉल्यूशन हमें मिक्स किए हैं उसमें दोनों में क्या होगा चेंज भाई, एक्टिविटी का चेंज आएगा, दोनों की एक्टिविटी अलग अलग होंगी। अभी आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, आगे हम लिखेंगे, आगे मैं लिखाऊंगा तब लिखना, जब मैं बोलूं तब, मेरे साथ अभी मत लिखते जाना। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ ले लूँ मैं Pt H2 HCl, ये रहा हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये रहा HCl, ये रहा H2, ये रहा Pt। अब देखो, इसकी एक्टिविटी मान लो A1 है, इसकी एक्टिविटी मान लो A2 है, क्या हो गई, दोनों की एक्टिविटी अलग अलग हो गई। अब लिखना है मुझे एनोड और कैथोड की रिएक्शन विथ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, विथ लिक्विड LGP लिखता हूँ, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल विथ LJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अभी तक यहाँ से मैं बोलूँ, आपको ध्यान से समझना, यहाँ से मैं बोलूँ आप एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिख दो तो डायरेक्ट लिख दोगे। वो किसकी थी, विदाउट LGP। वहाँ LGP नहीं था, वहाँ क्या था, सोल्ट ब्रिज था, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अरे इसकी क्या लिखते थे, चलो पहले विदाउट ही समझा देता हूँ, विदाउट LJP यानी कि सोल्ट ब्रिज वाला। तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन, एनोड में क्या हो रहा है, ये H+ आयन होगा, ये Cl माइनस, ये भी H+ और ये Cl माइनस आयन होंगे। इतनी बात आपको अब मालूम है। यहाँ H2 में से क्या हो रहा है, H+ आयन और इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है, ये H+ आयन एक ही है तो यहाँ 1/2 कर दूँ। कैथोड पे क्या हो रहा है, H+ आयन एक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके 1/2 H2 गैस बना रहा है। ये विदाउट LGP लिख लिया हमने, आई बात समझ में। अब हमें लिखना है विथ LGP। विथ LGP में कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ ये तो आएगा ही आएगा, ये रिएक्शन तो आएगी ही आएगी। लेकिन क्यों यहाँ इतना ही क्यों आया, समझो। विदाउट LGP है यानी कि सोल्ट ब्रिज होगा, सोल्ट ब्रिज में इस सॉल्यूशन में से आयन उस सॉल्यूशन में नहीं जाते, लेकिन जब LGP दिया हुआ है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, उसमें क्या होता है, यहाँ से आयन वहाँ जाता है, वहाँ से आयन यहाँ आता है, तो वो उसकी एक्टिविटी का भी चेंज हमें लिखना पड़ता है। आई बात समझ में। यहाँ सिर्फ इतने ही, ये इसकी ही एक्टिविटी के चेंज लिखेंगे क्योंकि यहाँ इतना ही चेंज होता है। लेकिन विद LGP हो तब हमें दोनों लिखना होगा, क्योंकि आयन यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से यहीं पे भी आता है, इसलिए वो भी लिखना होगा। ये तो विदाउट LGP हो गया, विथ LGP में भी ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये बात याद रख लो, ये लिख लेना अपने बुक्स में, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, Cl माइनस आयन इसकी बात कर रहा हूँ, Cl माइनस आयन राइट टू लेफ्ट, H+ आयन लेफ्ट टू राइट, ये बात आपको याद रखनी है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं विथ LGP की, इसकी रिएक्शन लिखनी है हमें विथ LGP। विथ LGP में पहले तो एनोड की रिएक्शन लिखो,
फिर कैथोड की एनोड पे तो जो आई है वही यहाँ आएगी। 1/2 H2 क्या बना दिया, H प्लस एक्वायस और इलेक्ट्रॉन घुमा दिया। अरे कैथोड पे भी वही आएगी, कैथोड पे H प्लस इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके 1/2 H2 गैस बना दिया। अब देखो यहाँ इसकी एक्टिविटी क्या दी हुई है, इसकी एक्टिविटी A1, इसकी एक्टिविटी A2। हो गई बात। अब बात आती है, समझना ध्यान से। अब क्या होगा, ये विदाउट एलजीपी है तो यहाँ आयन भी ट्रांसफर हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, आयन भी ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आयन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आयन ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन ये 1 नंबर की असेंबली, ये 2 नंबर की असेंबली, यहाँ H प्लस आयन है, यहाँ Cl माइनस आयन है। तो क्लोरीन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यानी कि इसकी एक्टिविटी को हमने 2 बोला ना, तो यहाँ से क्लोरीन यहाँ जा रहा है तो A2 में से A1 में माइग्रेट कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। और जब आयन एक जगह से दूसरी जगह जाए तब हम उसका क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर लिखना है हमें। तो यहाँ आएगा, किसकी बात कर रहे हैं भाई, Cl माइनस आयन 2 में से 1 में जा रहा है, A2 में से कहाँ जा रहा है, 1 में। Cl माइनस है इसलिए मैंने ट्रांसपोर्ट नंबर anion का लिखा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ anion। Cl माइनस आयन जा रहा है कहाँ, A1 में जा रहा है। ये बात हमें लिखनी है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये H प्लस आयन जो है, ये वाला H प्लस आयन वो यहीं पे भी आ सकता है। अरे हाँ ना बोल, अरे आ सकता है भाई, क्योंकि यदि Cl यहाँ से यहाँ जाएगा तो H प्लस भी बोलेगा कि मैं भी तेरे घर में आऊँगा। ये Cl का घर है, ये हाइड्रोजन का घर, ऐसा समझ लो। यहाँ से यहाँ Cl हाइड्रोजन के घर में जाएगा तो ये हाइड्रोजन भी बोलेगा कि मैं भी तेरे घर में आऊँगा। तो ये A1 में से A2 में आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की, यानी कि केटायन। तो यहाँ केटायन लिखो, वो A1 से माइग्रेट करके कहाँ आ गया, केटायन की बात कर रहे हैं, केटायन आ गया, A2 में आ गया। अब हम इसकी नेट रिएक्शन लिखेंगे, इसकी अब हम नेट रिएक्शन लिखेंगे। लेकिन अभी आपको यह नहीं लिखना, हम पहले से ये शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। चलो एग्जाम्पल, पहला तो टाइटल लिख लेना आप, कॉन्सेंट्रेशन सेल, वो तो आपने टाइटल लगा दिया है। एग्जाम्पल देखते हैं, PtH2 HCl, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल HCl H2 और Pt। आपको जब जब ये मिले ना HCl, तो पहले समझने के लिए ऐसा लिख लो, H प्लस हो गए, Cl माइनस, ये भी H प्लस Cl माइनस, ऐसा ही होगा क्योंकि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आयन में डिवाइडेड हो गया होगा। इसकी एक्टिविटी A1 बोल दूँ, इसकी भी एक्टिविटी A2 बोल दी जाए। अब देखना, यहाँ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यह हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हो गया। अरे हाँ भाई हाँ हो गया, बोलते जा। Cl माइनस हो गया, यानी कि यहाँ पे केटायन ज़्यादा हो गए, केटायन हो गए, यहाँ पे एनायन होंगे। अब अपने बुक में एक सेंटेंस लिख लो, इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दिस टाइप ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। या तो लेफ्ट टू राइट लिखो, क्या लिखोगे, लेफ्ट टू राइट, ऐसा लिखना है।
ताकि अगले एग्जाम्पल में दिक्कत ना हो, डायरेक्ट पता चल जाए। दूसरी बात लिखो, इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस होगा, Cl माइनस आयन मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड H प्लस आयन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो अब मैं इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है। सेल रिएक्शन with respect to cation, with respect to cation की लिखनी है हमें। अब समझिए, एनोड की सेल रिएक्शन लिखते हैं, पहले कैथोड की सेल रिएक्शन लिखते हैं। विथ लिखना, यहाँ विथ एलजेपी लिखनी है, यानी कि एनोड पे क्या होगा, पहले H2 गैस 1/2 H2 गैस उन्होंने क्या बना दिया, H प्लस आयन बना दिया और इलेक्ट्रॉन घुमा दिया। दूसरा यहाँ क्या होगा, H प्लस आयन है और उन्होंने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके क्या बना दिया, 1/2 H2 बना दिया। अब इसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है, इसकी एक्टिविटी क्या है, A2 है। अब दूसरा क्या होगा, चलो ये बात तो हो गई कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब चेंज क्या आ रहा है, अब चार्ज हमारा इम्बैलेंस हो गया होगा। जब चार्ज इम्बैलेंस हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, आयन ट्रांसफर होते हैं। आयन, क्लोरीन आयन कैथोड से एनोड, यानी कि ये Cl यहाँ जाएगा, यानी कि Cl आयन एक जगह से दूसरी जगह अगर जाता है तो उसका हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर लिखेंगे। तो Cl का ट्रांसपोर्ट नंबर, यानी कि Cl नेगेटिवली चार्ज है तो Cl का ट्रांसपोर्ट नंबर Cl माइनस का ट्रांसपोर्ट नंबर कहाँ से कहाँ, तो कि भाई A2 एक्टिविटी में से माइनस Cl A1 एक्टिविटी में जा रहा है। ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि H1 हाइड्रोजन, ये एनोड का हाइड्रोजन कैथोड पे भी आ सकता है। तो ये हाइड्रोजन का यदि ट्रांसपोर्ट नंबर लिखे तो क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। दूसरा क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस की बात कर रहे हैं, वो A1 से कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन ऑफ A2 की जगह जाएगा। चलो अब इसकी नेट रिएक्शन लिखते हैं, जो कॉमन है उसे कैंसल आउट, ये गया ये गया ये गया ये गया, बाकी बचा वैसा लिख लो। ये H प्लस उसका एक्टिविटी मैं A2 लिख दूँ, देखो तो भाई यहाँ एक ही है। दूसरा क्या आया, T माइनस Cl माइनस उसकी एक्टिविटी A2। दूसरा क्या आया, T ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन T ऑफ प्लस H प्लस और इसका एक्टिविटी A1 आ गया। नेट रिएक्शन में यहाँ क्या आएगा, प्रोडक्ट में H प्लस उसकी एक्टिविटी क्या है, A1 आ गई। यहाँ पे दूसरा क्या है, Cl माइनस आयन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस आयन उसकी एक्टिविटी A1 आ गई। फिर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसकी एक्टिविटी A2 आ गई। ये बात हो गई नेट रिएक्शन की। अब यहाँ से हम इस पे नॉन्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो ध्यान से देखो। देखते जाना। यहाँ से अब देखो तो भैया, यहाँ नेट रिएक्शन में यहाँ पहले लिख देता हूँ नेट रिएक्शन क्या है। यहाँ H प्लस ऑफ A2, दूसरा क्या हुआ है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव Cl माइनस आयन ऑफ A2, दूसरा
ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव H प्लस आयन ऑफ A1 नेट रिएक्शन, उसमें क्या है H प्लस आयन A1 कॉन्सेंट्रेशन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन उसका कॉन्सेंट्रेशन, इसकी एक्टिविटी A2 है, यहाँ रहा A2, और दूसरा क्या है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन Cl माइनस आयन उसकी एक्टिविटी A1। ये हो गई हमारी नेट रिएक्शन। अब देखो यहाँ A2 है, यहाँ A2 है और ये एक ही A1 है, यहाँ एक A2 है, तो ये जो A2 वाली टर्म है ना, ये A2 वाली टर्म, इसको मैं उस तरफ ले जाता हूँ रिएक्टेंट की तरफ, ये A2 वाली टर्म को मैं रिएक्टेंट की तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ 3 A2 वाली टर्म हो गई और यहाँ एक ही A1 वाली टर्म है, तो इसको मैं यहाँ लेता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ। आई बात समझ में? इन शॉर्ट में क्या कर रहा हूँ समझा रहा। A2 वाली जितनी टर्म है ना, A2 जिसकी एक्टिविटी उसको एक और रखो, दूसरा क्या है A1 एक्टिविटी उसको एक और रखो। चलो ये A2 वाली मुझे इस तरफ रखनी है, तो ये तो एज इट इज आएगी, यहाँ मैंने A2 H प्लस ऑफ A2 एज इट इज, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन Cl माइनस आयन A2 वो भी एज इट इज। यहाँ से A2 वाली टर्म मैं इस ओर ले रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव टर्म है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन H प्लस ऑफ A2, और यहाँ ऑलरेडी H प्लस ऑफ A1 हैज। दूसरा क्या है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन Cl माइनस आयन A1 है, यहाँ से मैंने क्या लिया A1 जिसकी एक्टिविटी है इसको प्रोडक्ट की ओर ले लिया, यहाँ पॉजिटिव साइन है, यदि इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो नेगेटिव साइन हो जाएगी, तो एनायन माइनस पॉजिटिव H प्लस ऑफ A1, ये बात हो गई। यही बात है ना, ये सिंपल मैथ्स है। अब केमिस्ट्री नहीं है यहाँ, इसको मैं हटा दूँ। अब देखो अब क्या करना है, देखो तो भाई ये तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ A2 है तो यहीं पे भी A2 है। इतना तो ये दो टर्म है, ये पहली टर्म ये दूसरी टर्म, ये दोनों टर्म में इतना तो कॉमन है, दिख रहा है आपको इतना कॉमन। मैं ये दोनों को कॉमन निकाल लूँ, समझना, यहाँ से सिर्फ ये दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया, H प्लस A2 कॉमन निकाल लिया ये दोनों में से, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं 1, यहाँ क्या बचा माइनस T ऑफ पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन, और इसको एज इट इज लिखता हूँ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन Cl माइनस आयन A2 एज इट इज। यहाँ देखो तो यहाँ पे भी H प्लस है, यहाँ पे भी H प्लस A1 दोनों सेम है, तो फिर यहाँ H प्लस A1 कॉमन निकालता हूँ, यहाँ क्या बचा 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन, यहाँ प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन Cl माइनस A1। ऐसा समझ के ये दोनों को कैंसिल मत कर देना, सभी की एक्टिविटी अलग अलग है इसलिए ये सब कैंसिल नहीं होंगे। और ये आपको ट्रांसपोर्ट नंबर तो पता चला ना, ये Cl का ट्रांसपोर्ट नंबर क्यों लिखा, क्योंकि Cl कैथोड से एनोड जा रहा है इसीलिए उसको T माइनस से रिप्रेजेंट किया, Cl माइनस ट्रांसफर हो रहा है इसलिए ट्रांसपोर्ट नंबर लिखा उसका। अब आपको मालूम है, अब बच्चा जानता है T प्लस और T ऑफ माइनस इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखो T ऑफ प्लस और T ऑफ माइनस इज इक्वल टू 1 होता है, तो T माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस T ऑफ प्लस लिखा जाएगा। इसको ये वाली टर्म को मैं यहाँ ले आऊँ तो ऐसा आ जाएगा T ऑफ माइनस इज इक्वल टू T ऑफ प्लस। तो देखो तो यहाँ 1 माइनस टी प्लस 1 माइनस टी प्लस 1 माइनस टी प्लस, उसका आंसर क्या गया T माइनस, तो इसको ऐसे ही लिखो H प्लस ऑफ A2। यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन ऑफ Cl माइनस आयन A2 हो गया। वैसा ही यहाँ देखो 1 माइनस टी प्लस इज इक्वल टू T माइनस आएगा, तो H प्लस ऑफ A1 एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन
प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन ऑफ Cl माइनस आयन A1 एज इट इज आ गया। अरे भाई यहाँ से दूसरा, चलो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। मैं बता देता हूँ यह हमारा क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन हो गया। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, नॉन्स इक्वेशन, लेकिन यहाँ से दूसरा भी लिख सकते हैं। समझना ध्यान से, एक इसकी ज़रूरत नहीं, फिर भी नॉलेज के लिए समझा देता हूँ। यहाँ H प्लस आयन है, यहाँ क्या है Cl माइनस आयन, दोनों को मिला दो क्या हो गया HCl, लिख लो पहले, ये हो गया हमारा HCl। ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन एज इट इज, यहाँ A2 है, A2 इसकी एक्टिविटी हो गई A2। यहाँ फाइनल में क्या आएगा, ये H प्लस Cl माइनस HCl हो गया, ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, इसकी एक्टिविटी A1 हो गई। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है। आगे बढ़ते हैं, इसका नॉन्स इक्वेशन लिखते हैं। ज़रूरत है हमें उसकी, जानता हूँ, समझना, जानता हूँ ये एग्जाम्पल बहुत लंबे है, ये बहुत लंबे हैं। एग्ज़ाम में ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं क्योंकि आपका टाइम बिगड़े, लेकिन हमारा टेंशन मत लो। हमारे पास क्या है, हमारे पास जादुई बॉक्स है, एक जादुई बॉक्स है, उसमें से हम क्या निकालेंगे, उसमें से हम इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे ताकि आपको आसानी से इसका आंसर आ जाए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी ना पड़े। चलो यहाँ से हम लिखते हैं नॉन्स इक्वेशन। क्या था भाई नॉन्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लीनियर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो तो भाई, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यही लिखना है हमें। तो प्रोडक्ट में क्या है, A1 है, यहाँ क्या है, ये भी A1 है। अब मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूँ, ये H प्लस का है तो A1 प्लस हो गया, ये माइनस का है एक्टिविटी तो ये -1 हो गई। यानी कि यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, ये H प्लस की एक्टिविटी A+1 है ना, तो ये +1 हो गई, ये -1 हो गई। लेकिन यहाँ उसके साथ उसका कोफिशिएंट है, क्या है, T माइनस है, और कोफिशिएंट आप जानते हैं कि क्या चला जाता है पावर में। हम देखते थे, हम ऐसा लिखते थे ना, 2Cl माइनस आयन हो तो इसका कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस आयन और उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ मान लीजिए T ऑफ माइनस ये कोफिशिएंट है Cl माइनस, उसकी हमें क्या लिखनी है, एक्टिविटी। एक्टिविटी हमें दी हुई है A1, A-1 दी हुई है। चलो तो पहले यहाँ से लिखना हो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में, या तो एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, A-1 हो गया, इसका कोफिशिएंट T-1 तो वो ऊपर चला गया T-1, तो इसका कोफिशिएंट A1, A+1 का कोफिशिएंट T-, यहाँ लिख दूँ T-, इसका कोफिशिएंट भी T-, तो ये भी इसके पावर में T-। डिवाइडेशन में क्या आएगा, डिवाइडेशन में A2, ये भी A2, पर ये किसका है एक्टिविटी, केटायन की, तो A+2 लिख दूँ। यहाँ क्या आएगा A-2, तो A+2 A-2, इसका कोफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेगेटिव, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव, ये बात हो गई। अब समझो, अब आप जानते हैं ना, अरे हाँ बोल दीजिए, जानते हैं कि A+1 A-1, इसको हमने क्या लिखते थे, हम A+ और -1 लिखते थे। अरे हाँ लिखते थे, और ये दोनों की पावर का क्या कर देते थे, समेशन। यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। लेकिन अब मैं कह दूँ यहाँ T-1 है, T- है, तो यहाँ 2T- हो गए, 1 + 1 -2, 2T-। तो यहाँ भी ऐसा करेंगे तो हमारा ई सेल क्या आएगा भाई,
हमारा ई सेल आ गया इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब यहाँ ई नॉट सेल की वैल्यू आपको पता है 0 है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यहाँ 0.0 आ गया माइनस RT अपॉन NF हो गया लीनियर। ये दोनों को मैं मिक्स कर दूँ, ये दोनों को कंबाइन लिखूँ, ये प्लस और माइनस 1 2t माइनस हो जाएगा, यहाँ भी a प्लस और माइनस 2t माइनस हो गया। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब देखो इसकी ज़रूरत नहीं, हटा देते हैं हम इसको। देखो दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर सेम है, तो हम लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन NF लीनियर a प्लस और माइनस 1 a प्लस और माइनस 2 होल रेस टू 2t माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि यदि लीनियर की टर्म के पे जो पावर आई है वो पावर आगे आ जाएगी, वो पावर आगे ले लीजिए, तो क्या बचेगा ई सेल इज इक्वल टू, वो पावर आगे आ गई, माइनस था ऑलरेडी, 2t माइनस हो गया RT अपॉन NF एज इट इज लीनियर, क्या बचा a प्लस और माइनस 1 डिवाइडेशन में a प्लस और माइनस 2 आ गया। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, ये दोनों को उल्टा दीजिए, यदि यह दोनों को मैं उल्टा दूं, ये लीनियर के अंदर जो पावर टर्म है दो, ये दोनों को मैंने उल्टा दी, तो आगे क्या आएगी नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2t माइनस RT अपॉन NF लीनियर a प्लस और माइनस 2 डिवाइडेशन में a प्लस और माइनस 1 हो गया। ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। ई सेल विथ LJP लिखनी है, क्या लिखनी है LJP। ये थे हमारी इक्वेशन। अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी तक हमें सिर्फ ए सेल नहीं मिला, हमें सिर्फ ई सेल चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, उसके लिए हमें इसको मैं हटा दूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं, विदाउट LJP रिएक्शन लिखनी होगी, उसका नॉन इक्वेशन लाना होगा। अब बात करते हैं विदाउट LJP एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखाओ भाई। एनोड पे क्या था, मैंने अभी लिखाई थी थोड़ी समय पहले, एनोड पे 1/2 H2 होगा, क्या बना देगा H प्लस बना देगा और इलेक्ट्रॉन घुमा देगा, यहाँ H प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके 1/2 H2 बना देगा। यहाँ हमें सिर्फ किसकी लिखना है, सिर्फ आयन की एक्टिविटी अलग अलग है, A1 हो गई, ये A2 हो गई। तो देखो यहाँ ये कैंसल आउट, कैंसल हो गई, यहाँ सिर्फ क्या बचा H प्लस A2, यहाँ क्या बचा H प्लस A1। देखना भैया ये केटायन का है इसलिए ये +2 लिखूँ, ये भी केटायन का तो +1 लिखूँ। अब देखो इसका नॉन इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लीनियर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो क्या आएगा A+1 अपॉन A+2 आएगा। अरे ऐसा ही आता है ना, अरे ऐसा ही आएगा। चलो इसकी तो हमें ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं, हटा दो।
ये आ गया हमारा इक्वेशन। और यहाँ और सिंप्लीफाई कर दो, इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ क्या बचा, RT/NF माइनस RT/NF लीनियर A+1/A+2 ऐसा आएगा। यदि ध्यान से देखना, 2 स्टेप साथ कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी, ये वाला इक्वेशन आया। यदि ये दोनों को मैं उल्टा दूँ, ये दोनों को मैं उल्टा दूँ तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ये ई सेल मिला, कैसा मिला हमें, विदाउट एलजेपी। अब हमें फाइंड करना है ई सेल इज इक्वल टू ई सेल विथ एलजेपी माइनस ई सेल विदाउट एलजेपी। एलजीपी वाले में से विदाउट एलजीपी वाला सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको ई सेल मिल जाएगा। आपके पास ये विथ एलजीपी है, विदाउट एलजीपी है, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दीजिए। चलो इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ई सेल ये विदाउट है ना, ये विथ है, तो उसका आंसर क्या है, 2 ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव RT/NF, यहाँ लीनियर A+or-2 डिवाइडेशन में A+or-1। अब इसको मैं हटा दूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ क्या आया, यहाँ भाई आया, माइनस करना है तो नेगेटिव RT/NF लीनियर A+1 A+2। अब समझो, जब आप विदाउट एलजीपी में लिख रहे हो तो ये A+ हो तो उसको A+ भी लिख सकते हो, ये दोनों सेम हो जाएंगे। किसमें, विदाउट एलजीपी में। विथ एलजीपी में ऐसा नहीं लिख सकते, विदाउट एलजीपी। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ, +or-, तो यहाँ ई सेल इज इक्वल टू 2T माइनस RT/NF लीनियर एज इट इज A+or-2 डिवाइडेशन में A+or-1 माइनस RT/NF लीनियर, यह प्लस है ना, सिर्फ प्लस, तो अब +or-1, ये +or-2 हो गई। ये क्या हो गया, +or-1 एंड +or-2 हो गई। ये था आपका किसका रिएक्शन, विदाउट, ये आपका नर्स इक्वेशन आ गया। किसके लिए, अब एक और बात ध्यान से देखना, ये दोनों को यदि मैं चेंज कर दूँ, क्या कर दूँ, ये दोनों को मैं चेंज कर दूँ A1/A2। अरे यहाँ चेंज करना है तो यहाँ आएगा ना 2/1, क्योंकि हमने यहाँ 2 स्टेप साथ में लिखे, ये 1 2 1 2 तो आ रहा है यहाँ से। यदि मैं ये दोनों को उल्टा दूँ तो आगे नेगेटिव साइन आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ भी क्या आएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 1। अब देखो ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम, इतना हिस्सा तो दोनों में सेम हो गया ना भाई, इतना हिस्सा तो दोनों में सेम है। तो इतना हिस्सा मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो क्या बचा, ई सेल इज इक्वल टू 2 ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव, यहाँ माइनस है -1, यहाँ RT/NF लीनियर A+or-2 डिवाइडेशन में A+or-1 आ गए। देखो भैया फिर से बता रहा हूँ, ये सिंपल मैथ्स है, यहाँ केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री तो यहीं ख़त्म हो जाती है, कब की केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है यहाँ सिंपल मैथ्स है। और यदि आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप अगर बायोलॉजी से बिलोंग करते हो तो मैथ्स में दिक्कत आ सकती है, उसमें बड़ी बात नहीं। लेकिन दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जाए, काफ़ी सारे मैथ्स के एग्जाम्पल सॉल्व करो, ये जो हमारी ज़रूरत के हैं वैसे एग्जाम्पल सॉल्व करो, कोई भी डिजिट लेके सॉल्व करो, ताकि आपको आसानी से पता चले कि ऐसा होता है और आपकी गलती ना हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि हो सकती है, गलती हो सकती है, आपको टफ भी लग रहा, बायोलॉजी वाले जो है जितने हैं उसको ये सारा पता नहीं चलेगा। ये दोनों में से ये दोनों मैंने कॉमन निकाल लिए, यहाँ 2 × T-1 माइनस। और एक बात वो भी बता दूँ कि आप बायोलॉजी से हो, वो कब से हो,
आपने बायोलॉजी ज्वाइन किया 11 से ना, 11 से, लेकिन ये सब कॉमन निकालने वाली बात तो 8 और 9 और 10 में आती है। इतना भी मैथ्स कमजोर नहीं होना चाहिए आपका कि ऐसी बातें समझ में ना आ जाए, क्योंकि ये सब तो इसमें आता है। यदि ये वाला, यदि आपको मैंने डिफ्रेंशिएशन या तो इंटीग्रेशन यहाँ करवा रहा हूँ तो आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ तो सिंपल मैथ्स है जो 8, 9 और 10 क्लास में आती है और वो आपको आनी चाहिए। और ये सा बड़ा बड़ा देख के डर मत जाना, यहाँ कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे ही जाना है। चलो ये इक्वेशन आ गया। अब थोड़ा लिखते हैं, t+1 और t-1 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अरे हाँ भाई लिख सकते हैं। तो यहाँ जो 1 आया ना, वहाँ t+ और t- लिख देता हूँ, तो ई सेल हमारा क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू 2t-, ध्यान से देखना 2t- मैंने एज इट इज रखा है, यहाँ माइनस लिख दिया, 1 की वैल्यू ये दोनों लिख लो, t+ प्लस t-, और यह पूरा फॉर्मूला RT/NF लीनियर क्या है, a ± 2 डिवाइडेशन में a ± 1 आ गया। ये इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो यहाँ 2t- माइनस t प्लस माइनस क्या हो जाएगा, t माइनस RT/NF लीनियर a ± 2 डिवाइडेशन में a ± 1 आ गए। ये 2t- -1t यानी कि क्या हो गया, t- प्लस t प्लस, अरे सॉरी माइनस, ये RT/NF लीनियर a ± 2 डिवाइडेशन में a ± 1, ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन, जिसको आपके कितने मार्क्स मिल सकते हैं, 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ये फाइनल इक्वेशन प्रूफ करने से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स। ये इक्वेशन यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपकी भूल हो सकती है, इसीलिए बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहना। एक और एग्जांपल है, ये केटायन की बात की थी, अब हम बात करेंगे एनायन की। फिर से ये वाला एग्जांपल 2 बार लिख के ही सॉल्व करना, नेट और गेट दोनों में आता है ये इक्वेशन, ट्रांसपोर्ट नंबर वाला, इसलिए बता रहा हूँ। शांति से बैठ के ये 2 बार लिख लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू वेरी मच।